हमारी बॉडी होती है ना, वो इस होती है कि इसमें भूत, आत्मा और इन लोगों का घुसने का चांसेस बहुत रहता है। काला जादू, जैसे सपोज आपने देखी होगी एक ब्लैक कलर की डॉल बनाते हैं काला जादू में, वो एक लकड़ी हो गई, उसके ऊपर हमने या तो उसके आटे से सर बना लिया या फिर उस पर ब्लैक कपड़ा वो कर दिया, उसको डॉल का एक शेप देते हैं। लाइट जैसे मतलब मैं अंदर गई ना लाइट जलाने, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, फिर मैंने कहा पता नहीं, मैंने जैसे लाइट जलाई तो देन वो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्लैशबैक पर। आज फ्लैशबैक पर हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टैलेंटेड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नव्या। वेलकम टू अवर चैनल फ्लैशबैक। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको हमारे सेट पर आकर? मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नव्या। ये इंस्टाग्राम का सारा सिलसिला और कहते हैं ना लोगों को फ़ैन बनाने का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ? मेरा जो लोगों को फ़ैन बनाने का सिलसिला है ये फैब से स्टार्ट हुआ था। वो ऐसे कि मैंने फैब में आईफोन, मतलब मेरे को ये था कि मेरे को किसी ने बताया आईफोन से फेमस होते हैं मुझे नहीं पता कि अपने टैलेंट से फेमस होता है, मुझे था कि हाँ आईफोन से होते हैं, अब आईफोन लेना है। मैं उस टाइम जॉब कर रही थी तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी मेरे को ना आईफोन चाहिए। मम्मी कहती हाँ ले ले, कितने का आएगा? मैंने कहा इतने का आएगा। तो कहती है एक काम कर, एंड्रॉइड तो तेरे पास है ना, उसी से चला ले, लोग उससे भी फेमस होते हैं। मैंने कहा नहीं अब मुझे आईफोन लेना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं जॉब वगैरह तो कर रही थी, 12,000 मेरी सैलरी थी, जिसमें कि मैं 10,000 पे किस्त दे रही थी, और मेरी जो जॉब थी वो थी हौस खास। आईफोन ले लिया मैंने, किस्तों पे ले लिया कि अब मुझे आईफोन लेना है और फेमस होना है। तो ये सिलसिला था मेरा कि भाई अब तो फ़ोन ले लिया तो फेमस होना। और जब मैंने फ़ोन लिया, मैंने 1 महीना हो गया था फ़ोन लिए भाई, तो रील्स वगैरह में डालते थे, कोई व्यूज़ नहीं थे, कोई लाइक नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, बस ऐसा ही था जैसे पहले चल रहा था। मम्मी कहती तो फेमस तो ही नहीं, इतना महंगा फ़ोन लेकर बैठ गई है तो। मैंने कहा अब क्या करूँ, नहीं हुई धीरे धीरे हो जाऊँगी। तो ये सिलसिला था मेरा। तो नॉर्मली जो आपका कंटेंट होता है, हाँ जी, किस चीज़ पे बेस्ड होता है? मेरा जो कंटेंट होता है वो किस चीज़ पर बेस होता है? जी मैं फ्रंट वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ। अच्छा, मतलब इसमें आपने मैंने आपके देखे ना कि ब्राइडल मेकअप वाले और ये सब होते हैं। अच्छा, तो वो चीज़ कैसे है, किस चीज़ की होती हैं? वो नॉर्मल मेकअप शूट है, मैंने मेकअप शूट भी किए हुए हैं। नव्या, आप नॉर्मली ब्राइडल मेकअप और ये सारे मतलब नॉर्मल मेकअप के कंटेंट बनाते हो, हाँ जी, तो यार ये ब्राइडल मेकअप और नॉर्मल मेकअप में फ़र्क क्या होता है? नॉर्मल मेकअप और ब्राइडल मेकअप में फ़र्क इतना है कि नॉर्मल मेकअप तो जल्दी से हो जाता है, वो तो हम अपने घर भी कर लेते हैं, अच्छा है ना। लेकिन ब्राइडल मेकअप हम अपने घर नहीं कर सकते, देन वो तो हमें ज़्यादा अच्छे मेकओवर वाले के पास ही कराना पड़ता है। तो मतलब तो ये क्या ऐसा करते क्या है इसके अंदर? वो क्या चेहरे पे दूसरे चेहरा लगा देते, क्या करते क्या है? शायद ऐसा ही कुछ होता है। आपने तो कराया है ना? हाँ जी, तो कराया है मैंने। मतलब नॉर्मली मैंने सुना है कि 3-4 लेयर चेहरे पे लगाई जाती है तब जाकर ब्राइडल मेकअप रेडी होता है। हाँ जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का जो फेस होता है वो कई फेस पे दाने होते हैं, निशान होते हैं, या फिर स्किन ऑयली होती है या ड्राई होती है, तो इस हिसाब से मेकअप होता है। अगर ऑयली है तो ऑयली के हिसाब से होगा, अगर अदरवाइज ड्राई है तो ड्राई के हिसाब से होगा। वरना अगर वो ऐसे कर देंगे ना तो जो बाद में मेकअप होता है वो ऐसा हो जाएगा, मतलब फिर वो अलग ही लगेगा। ये मैंने सुना है ये मेकअप वाटर प्रूफ है, जैसे मुँह पे पानी भी मार से नहीं निकलता। हाँ, वाटरप्रूफ है। नव्या, जो ये मेकअप होते हाँ। हैं ब्राइडल मेकअप, यार इनकी कॉस्ट कितनी होती होगी लगभग? इनकी मेकअप जैसे HD मेकअप, ब्रश मेकअप, इनका 10,000, 15,000, 30,000, 40,000 इस हिसाब से होता है। तो यार मैंने सुना है ना कि ज़्यादातर ये जो मेकअप होते हैं ना, हाँ जी, दुल्हन वगैरह जो नॉर्मली कराते हैं, हाँ तो यार 3 कभी कभी 5 घंटे भी लग जाते हैं इनको करने में। हाँ, क्योंकि 5 घंटे क्या, जब ब्राइडल मेकअप होता है तो उसकी तैयारी हमें 3-4 दिन पहले करनी हो जाती है। जैसे सपोज़ किसी की शादी है, उसका मेकअप करना है तो उसका पहले वो फेशियल वगैरह करना 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है कि उसका फेस तैयार करना है। फिर जिस दिन उसकी शादी है उस दिन उसका मेकअप करना। तो शादी से साथ साथ ये जैसे जब शादी का टाइम चलता होता है तो हल्दी मेहंदी सब सारी चीज़ें होती हैं। और यार मैंने सुना भी है कि कहते हैं ना कि जो ये दुल्हन वाला मेकअप होता है, हाँ जी, या इतना ज़्यादा सजना, ये सब सिर्फ ज़िंदगी में एक बार कराना चाहिए, तो बार बार नहीं कराना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जैसे अब हम रोज़ ही शूट करवाएं सपोज़, और हम अपनी शादी पे कुछ ज़्यादा ही अलग लगे, ज़्यादा सुंदर लगे, इसलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई शादी का जो मेकअप होता है वो शादी पर ही अच्छा लगता है, अदरवाइज़ नॉर्मल तो हम करा लें, फिर वो
वो लुक नहीं आता या फिर कुछ ऐसा सर। यार इससे ज़्यादा नॉर्मली कहते हैं ना, जो दुल्हन होती है हाँ जी उस दुल्हन को जब वो मेकअप वेकअप करती है, शादी का टाइम चलता है, हाँ। तो नॉर्मली लोगों से भी दूर रखा जाता है। इसके पीछे क्या मेकअप का कारण है या कुछ और कारण पे आ जाता है? ऐसा मैंने सुना है, मैं अपना एक्सपीरियंस दे सकती कि भाई मेरी शादी हुई तो मैं बताती, लेकिन मैंने सुना है जैसे मेरे घर में हुई है या फिर मैं बताती हूँ, इसलिए रखा जाता है कि उस टाइम हमारे हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, तो जो हमारी बॉडी होती है ना वो इस होती है कि इसमें भूत, आत्मा और इन सब जो इन लोगों का घुसने का चांसेस बहुत रहता है कि भूत पीछे पड़ जाएंगे, आत्मा घुस जाएगी शरीर के अंदर। तो दुल्हनों को दूर रखो कि मेहंदी की जो खुशबू होती है ना वो उससे ज़्यादा अटैच होती हैं भूतनियाँ या भूत, या फिर हल्दी की खुशबू होती है, इसलिए दुल्हनों को उस टाइम ज़्यादा दूर रखा जाता है कि इन सब का कोई वो ना हो। और नव्या, इनसे बचने के लिए मैं कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, माचिस, चाकू, छोटे मोटे सब चीज़ें रखी जाती हैं। हाँ जी, ये रखी जाती है ताकि सेफ्टी हो। माचिस, चाकू और लहसुन वगैरह भी ये भी रखा जाता है कि इनसे ना भूत वगैरह का कोई वो ना हो। आपने कभी फील किया है कि भूत होते हैं या फिर कभी भूत से पाला पड़ा हो कभी ऐसा? हाँ, मैंने फील किया है और मेरे साथ भी हुआ है। मतलब ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि लगा हो कि यार भूत आ गया, इज लाइक? मैं बताती हूँ आपको। ये ना इस 1-2 शायद में भी 1-2 साल हो गए इस बात को, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी मैं, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था ना, मुझे कभी इससे पहले कभी ना मैंने भूत देखे, बस सुना था कि हाँ भूत होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मगर मैंने कभी नहीं देखा था तो मुझे आइडिया भी नहीं था। तो हमारे यहाँ पर रामलीला होती है, तो रामलीला का ही टाइम था और वो टाइम आ रहा है, तो उस टाइम जब रामलीला होती है तो रामलीला होती है 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो वो 12 बजे ही ख़त्म होती है जी। तो हमारे यहाँ पर रामलीला हो रही थी 10:30-11 का टाइम ही हो रहा होगा, क्योंकि टाइम मुझे ढंग से याद नहीं है। तो अब जो गली थी वो पूरी सुनसान थी हमारी, सब रामलीला देखने के लिए गए हुए थे। मम्मी ने बोला कि एक काम कर, घर पर कुछ भाई बताइए कुछ बोला मम्मी ने मुझे कि कुछ काम करे, मुझे वो याद नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, अब मैं चली गई, मैं अंदर आई, मैंने कुंडी खोली, लाइट सारी ऑफ थी। मैंने लाइट जैसे मतलब मैं अंदर गई ना लाइट जलाने, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। सर मैंने तो पता नहीं, मैंने जैसे लाइट जलाई तो देन वो ऐसे कोई आदमी ऐसे करके बैठा हुआ था। मतलब कोई बैठा हुआ ना हाँ। था वहाँ पे? अब उसे देखकर ना मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकले, ना मैं कुछ बोल पाऊँ, ना मैं कुछ कर पाऊँ, बस मैं तो भागी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उस टाइम करूँ क्या। मैंने जो दौड़ लगाई उस टाइम में इतनी पसीनों में भर गई और गली में कोई नहीं, आसपास कोई नहीं, मेरी सांस इतनी तेज़ चलने लगी। मैं भागी फटाफट मैं मम्मी के पास गई। फिर मम्मी कहती क्या हुआ मुझे, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या फील किया। आपने उस टाइम उसका फेस मतलब जो आपने देखा कोई बैठा हुआ फेस देखने की कोशिश, मतलब लगा कि इसका फेस कैसा था? या अगर आप भूत देखोगे ना तो आप उसका फेस नहीं देखोगे कि हाँ भाई ये ऐसा है या कैसा है, उसे देखकर ही मैं इतना शॉक्ड हो गई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती नर्वस कि यार क्या था वो। फिर मैंने घर में बताया, फिर 2 दिन तक तो मुझे वो चीज़ें दिखती रही, नज़र आती रही ना, मुझे ये इतना डर लग रहा था मेरे को। फिर उसे नेक्स्ट डे मम्मी मुझे झाड़ा वगैरह लगवाने चली गई हमारे यहाँ पंडित, मतलब वो मतलब गई तो मुझे तब छोड़ा था। मुझे 2 दिन तक तो फीवर इतना हाई हो गया था टेंशन के मारे कि मैंने देख क्या लिया। नव्या, आप काले जादू में विश्वास रखते हो कि लाइक काला जादू होता है कि नहीं होता? कैसा कभी फील किया? फ़ोन नहीं रखती, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि काला जादू होता है। ज़्यादातर काला जादू फेस्टिवल के टाइम होता है, जैसे दिवाली, होली, इन टाइम जो होता है ना वो काला जादू ही किया करते हैं लोग। मतलब कैसा होता है काला जादू? मैंने सुना ही है, कभी मतलब देखा नहीं। काला जादू जो चौराहे होते हैं ना, जैसे सड़क हो उसके 4 चौराहे हो गए उनके पास, या पीपल का पेड़ जो होता है उनके पास। मतलब क्या होता क्या है? काला जादू किसी को वश में करने के लिए होता है। मतलब किसी को आप अगर वश में करना चाहते हो तो काला जादू करना। उसके ऊपर हम मतलब एक्चुअली मेरे को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि मैं काला जादू करते कैसे हैं, मतलब कुछ मेथड तो होंगे उनके करने के। काला जादू जैसे सपोज आपने देखी होगी एक ब्लैक कलर की डॉल बनाते हैं काला जादू में, वो एक लकड़ी हो गई, उसके ऊपर हमने या तो उसके आटे से सर बना लिया या फिर उस पर ब्लैक कपड़ा वो कर दिया, उसको डॉल का एक शेप देते हैं। जैसे कोई इंसान हो गया ना, उसकी आँख, उसके हाथ पैर, हमने इंसान का उसे
वो दे दिया, उसके ऊपर काला जादू करते हैं। जैसे सपोज़ अगर हमें किसी के ऊपर काला जादू करना है तो हमें उसकी कुछ भी चीज़ मिल जाए, जैसे कि उसके कपड़े, उसके हेयर, या फिर उसकी कुछ भी चीज़ जो उसकी पर्सनल यूज़ वाली हो, देन कुछ भी, उसके ऊपर भी हम काला जादू कर सकते हैं। तो काला जादू काला जादू के अंदर जैसे कहते हैं ना चौराहे पे, जैसे आपने बताया, तो चौराहे पे क्या रख सुना है कि रख देते हैं लोग बताशे वगैरह ये सब। चौराहे पर बताशे, लौंग, ये सब भी रख देते हैं, दिया वगैरह रख देते हैं, लोटा रख देते हैं, और ये सब चीज़ें, दाल वगैरह रख देते हैं। आपने सुना वो काली जो दाल होती है ना, वो भी सब इसीलिए होता है, टोना टोपटा और ये काला जादू, ये सब ही। मान लो गलती से कोई ने क्रॉस कर जाए, हाँ, अगर गलती से ना कोई क्रॉस कर जाए तो फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर वो जो काला जादू किसी और के लिए किया जाता है ना, वो उस पर हो जाता है। नव्या, एक बहुत ट्रेंडिंग हॉट क्वेश्चन मेरा और सबका, कि क्या नव्या सिंगल है कि कमिटेड? मेरी सिंगल। सिंगल हो आप? हाँ जी। यार नव्या, मैंने देखा है कि लड़कियां हाँ जी। और लड़कों से कैसे अट्रैक्ट होती हैं? लड़कियां लड़कों से कैसे अट्रैक्ट होती हैं? ज़्यादातर लड़कियां लड़कों से ऐसे अट्रैक्ट होती हैं कि उस बंदे के पास पैसा होना चाहिए। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसे शॉपिंग वगैरह तो करवा सके, और दूसरी बात वो बंदा देखने में बढ़िया होना चाहिए कि अगर हम उसे कहीं लेकर जा रहे हैं ना अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो 4 बंदे गए, हाँ यार ठीक है लड़का बढ़िया एकदम, और यही सब चीज़ें होनी चाहिए। बंदा केयरिंग, हाइट लंबा होनी चाहिए, बियर्ड होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ खास तो होना है? बॉडी तो होनी चाहिए उसकी। अच्छा, बॉडी तो आजकल सबको ही चाहिए, कॉमन हो चुकी है बॉडी कि हाँ लड़के की बॉडी हो, प्लस उसकी हाइट अच्छी हो, लंबा हो, ठीक हो देखने में, और दूसरी बात बिल्ड कईयों को पसंद आती है, कईयों को नहीं आती। आपका क्या पर्सनल पर्सपेक्टिव है? बिल्ड को तो नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं है बिल्ड हो बंदे की, मेरे को तो है कि हाँ ठीक ठाक हो, बढ़िया। नव्या, आपकी कोई ऐसे वीडियो जिसमें आपको लगता हो कि आपका करियर को ग्रोथ मिली हो, कितने व्यूज़ गए हो, ऐसा कुछ को? हाँ, मेरी रील है, हरियाणवी सॉन्ग था, वो सॉन्ग बहुत चला था, मैंने उस पर रील डाल दी, उस पर मेरे 1.5 मिलियन हो गए हैं। चल रही है वो रील अब भी, जिससे मेरा अकाउंट ग्रो हुआ। यार नव्या, आप इतने सारे शूट्स वगैरह करते हो, तो कभी कुछ किसी से आर्गुमेंट या लड़ाई झगड़ा हुआ कभी? हाँ, मैं बताती हूँ। मेरे एक बार ना, मेरी एक दोस्त है, उस मेरा और उसका शूट साथ में ही था, उसने मेरे को बोला कि तू ऐसे ऐसे वहाँ पर मिल जाइयो, मैं आ जाऊँगी। ठीक है, मैं नाम तो नहीं बताऊँगी क्योंकि वो भी मेरी वीडियोस वगैरह देखती है, फिर और लड़ाई होगी जैसे पहले हुई थी। अब हम यहाँ से चले गए, और वो उस दिन हो रही थी बारिश, तो हम यहाँ से शूट वगैरह देकर आए, फिर हम जब रास्ते में आ रहे थे ना, तो उसका कोई फ्रेंड आ गया वहाँ पे, वो उसने उसको फ़ोन किया कि तू एक काम कर, तू यहाँ पे उतर जा और तेरी दोस्त अपने आप आ जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। अब मुझे तो उसने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे, तो कहती है नव्या मैं ना यहाँ से, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रही है? तो कहती है मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, मुझे बड़ा गुस्सा सा भी आया इस बात के कि मुझे छोड़ के ऐसे जा रही है, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता था, क्योंकि घर से दूर था, मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अब वो उतर गई, कहने लगी मैं जा रही हूँ। मैंने कहा यार तो जब मेरे बात चली जाइए, तेरे को तो रास्ते भी पता है। कहती नहीं नहीं मेरे को ज़रूरी है। मैंने कहा ऐसा क्या ज़रूरी काम है तुझे? तो कहती नहीं नहीं मुझे जाना है तो जाना है। अब मुझे आ गया गुस्सा, मैंने फिर जो उसको बोला, जो सुनाया, मैंने कहा तू मुझे छोड़ के जा रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? ये वो सारे रिक्शे वाले इकट्ठे हो गए, कहते क्या हुआ मैडम, क्या हो गया, कैसे लड़ाई कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो कहने लगी अगर तेरे को काम होगा तो तू भी तो जाएगी। मैंने कहा काम तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे लिए इंपॉर्टेंट हूँ भाई, मेरी सेफ्टी पे तो ज़रूरी है, मुझे रास्ता ही पता है कि मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। मतलब छोड़ के, तेरा दोस्त है ठीक है, कोई भी हो, मुझे नहीं पता, तेरा दोस्त है मेल है फीमेल कोई बात नहीं, लेकिन तू उसके बात से पे तो जा सकती है। मुझे छोड़ के भाग गई, भागने के लिए तैयार कि नहीं मैं जाऊँगी। मुझे आया गुस्सा, फिर जब मैंने इसके चांटे मारे, मैंने कहा भाड़ कर, मैं तो जा रही हूँ घर अपने। मैंने रिक्शा करा वहीं से, मैंने कहा भैया मुझे घर जाना है, ऐसे ऐसे जितने पैसे लोगे उतने दूंगी। कहता है इतने पैसे लगेंगे मैडम। मैंने कहा हाँ भैया चलो। मैं छोड़ के चली गई। फिर शाम को फ़ोन करके कहती तूने ना ये ठीक नहीं करा, ये वो तूने तो दिखा दी अपनी। मैंने कहा हाँ तूने भी तो दिखा दी थी वहाँ रोड पे अपनी, मैं क्या दिखाती? तो बहुत गुस्सा आया उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मैं उस लड़की से बात ही नहीं करती ना, वो मुझे पसंद। अगर वो मेरे सामने भी आ जाए ना, मुझे गुस्सा आता है कि उसके बाल हाथ पकड़ लूँ, लड़ाई करूँ उनसे। नव्या, आपको कोई फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर कौन है? मेरा एलविश यादव। यार कहते हैं ना एलविश का इतना ज़्यादा चलता है, जैसे कि ना कहते हैं हॉलीवुड के बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान और यूट्यूब के अंदर एलविश। यार इतना फेवरेट क्यों है सबका एलविश?
एल्विश इतना फेवरेट क्यों है? एल्विश को ना पहले मैं भी नहीं जानती हूँ, मेरे को पता भी नहीं था एल्विश कौन है। मेरे दोस्त के मुंह से एक आधी बार सुना यार एल्विश की वीडियो, एल्विश देखने में ऐसा है वैसा है, मेरे को तो पता ही नहीं था एल्विश कौन है। फिर जब बिग बॉस में एल्विश गया, स्टार्टिंग में तो मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं था, जब एल्विश हो रहा था ना मैंने कहा मैम भी देखो कौन है एल्विश। जब मैंने एल्विश देखा तो पता चल रहा वहाँ तो सिस्टम ही सिस्टम हो रहे हैं, और मैंने कहा जब सब सिस्टम देख रहा तो मेरा सिस्टम देखना तो ज़रूरी था। मैंने वहाँ देखा तो भाई वहाँ तो फिर सिस्टम ही सिस्टम, मैंने कहा फिर मैं भी सिस्टम की दीवानी हो गई। तो अब यार एल्विश के हर कोई फ़ैन हो गया यार आज। एल्विश का मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एल्विश की। मैं चाहती हूँ कि मैं एल्विश से एक बार मिलूँ मुझे तो एल्विश बहुत पसंद है, और ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं तो चाहती हूँ मेरी एल्विश से शादी भी हो जाए मुझे इतना पसंद है एल्विश। तो मेरे भाइयों को भी बहुत पसंद है, मेरे दोस्त हैं उनको भी बहुत पसंद है, बट मेरी मम्मी को नहीं पसंद है एल्विश। मेरी मम्मी कहती है क्या है ऐसी वीडियो बनाता है, वो लफंडर सा ये वो ऐसे ही बोलती है उसके घर में, मतलब उसके लिए मम्मी। पर मुझे एल्विश बहुत ही ज़्यादा पसंद। नव्या, आपको हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा लगा फ्लैशबैक पे? मेरे को यहाँ का एक तो बहुत अच्छा लगा, प्लस दूसरी बात आप लोग बहुत ही फ्रैंक हो, बहुत you. कॉमेडी भी हुई यहाँ पर, बहुत अच्छा भी लगा। देन दूसरी बात ये कि आप लोगों के साथ कोई गर्ल्स तो हैं यहाँ वर्क के लिए, तो यहाँ बहुत सेफ़ है। ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादातर होता है ना कि भाई बॉयज़ है अनकम्फर्टेबल फील हो रहा हो, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात गाइस ये है कि इस पॉडकास्ट को पूरा देखना है, एंड फ्लैशबैक को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूल जाना, ओके? बस